गलवान में हुई इस झड़प में चाइना ने भारत के यानी कि हमारे 20 सैनिकों को मार दिया था और तब भारतीय गवर्नमेंट ने चाइना के 59 ऐप्स को बैन कर दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने ऐसा कदम क्यों उठाया? चाइना के ऐप्स को गवर्नमेंट ने बैन क्यों किया? दोस्तों, चाइना हमेशा भारत के खिलाफ और हम इंडियंस के खिलाफ काम करता है। वह एशिया में अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, लेकिन वह जानता है कि एशिया में भारत ही ऐसा एक देश है जो उसे टक्कर दे सकता है, उसके ख्वाब को रोक सकता है। लेकिन दोस्तों, चाइना अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका है और दुनिया के हर क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर बैठा हुआ है। अगर हम अपने भारत की बात करें, हम इंडियंस की बात करें, तो इंडियंस चाइनीज से बहुत पीछे पिछड़ चुके हैं। चाहे वह अर्थव्यवस्था का क्षेत्र हो या फिर टेक्नोलॉजी का या फिर आईटी हब का, हर जगह पर चीन भारत को पछाड़ चुका है, हम भारतीयों को पछाड़ चुका है। लेकिन ऐसा क्यों है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, चाइना रोजाना 10,000 स्टार्टअप्स को क्रिएट करता है। चाइना में 30 मिलियन स्टार्टअप्स हैं और 206 यूनिकॉर्न्स हैं। दोस्तों, यूनिकॉर्न्स वह होते हैं जो एक स्टार्टअप से शुरू होकर एक वैल्यूएबल कंपनी बनते हैं। उन वैल्यूएबल कंपनीज को ही हम यूनिकॉर्न्स कहते हैं, जो कि 40% का हिस्सा चाइना में आता है। यानी कि दुनिया भर का यूनिकॉर्न्स का 40% हिस्सा चाइना में है। अगर हम वही भारत की बात करें, अपने देश की बात करें, तो अपने देश में 31 यूनिकॉर्न्स हैं और 80,000 स्टार्टअप्स हैं, जो कि चाइना के सामने बहुत ही कम है। दोस्तों, अगर हम चाइना के मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप्स की बात करें, तो चाइना का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है बिटडांस, जो कि चाइना का ही नहीं, दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है विद अ वैल्यूएशन ऑफ $75 बिलियन। दोस्तों, बिटडांस वही कंपनी है जिसने टिकटॉक को बनाया है। और जानते हैं, इंडिया में टिकटॉक के 200 मिलियन यूजर्स थे। सोचिए, अगर ये 200 यूजर्स इंडिया के अगर किसी अपने ही ऐप पर होते, मेड इन इंडिया ऐप पर होते, तो आज हमारा इंडिया का स्टार्टअप कहाँ होता। चलो चाइना के दूसरे स्टार्टअप की बात करते हैं, जिसका नाम है काओशॉउ टेक्नोलॉजी का ऐप स्नैक वीडियो। हाँ दोस्तों, स्नैक वीडियो वही ऐप है जिसे अभी आप यूज़ कर रहे हैं, हम इंडियंस यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे देश में बड़ी तेज़ी से पैर पसार रहा है विद द वैल्यूएशन ऑफ, अगर इसकी वैल्यूएशन की बात करें तो इसकी वैल्यूएशन है $18 बिलियन। दोस्तों, अगर हम इंडिया के स्टार्टअप्स की बात करें तो हम यहाँ पर आपको 3 स्टार्टअप्स के बारे में बताएंगे, जो कि पहला है पेटीएम, जो कि पेमेंट करने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देता है इंडियंस को, और ये देश का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल स्टार्टअप है विद द वैल्यूएशन ऑफ $16 बिलियन। एंड दूसरे नंबर पर आता है हमारा वाईजुअस विद द वैल्यूएशन ऑफ $10.5 बिलियन। और तीसरे नंबर पर आता है ओयो रूम्स विद द वैल्यूएशन ऑफ $10 बिलियन। दोस्तों, अगर हम अपने इस तीनों अगर स्टार्टअप्स को वैल्यूएशन को ऐड करें तो भी वह चाइना के बिटडांस का आधा भी नहीं हो रहा है। अगर हम अपने स्टार्टअप्स जो हैं पेटीएम, वाईजुअस और ओयो, अगर इनकी बात करें तो इनके पीछे भी चाइनीज़ों का ही इन्वेस्टमेंट है। यानी कि आप सोच सकते हैं हम इंडियंस कहाँ खड़े हैं। हम अपने स्टार्टअप्स को ग्रो करने के लिए चाइनीज़ों की हेल्प लेनी पड़ रही है, और हम बड़े प्राउड से कहते हैं आई एम प्राउड टू बी इंडियन। किस बात का प्राउड करते हैं आप? इंडिया चाइना से बहुत पीछे है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। और आप पीछे हम इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी चीज़ को नहीं यूज़ करते। हम और चाइनीज़ में अंतर क्या है? चाइनीज़ अपनी चीज़ों को ग्लोबल बनाना चाहते हैं और हम ग्लोबल चीज़ों को यूज़ करते हैं। वो अपनी चीज़ों को ग्लोबल बनाना चाहते हैं। दिस इज़ द वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन इन चाइनीज़ एंड इंडियंस। ऐसा नहीं है कि हम इंडियंस में टैलेंट नहीं है, हम इंडियंस में टेक्नोलॉजी नहीं है। वो सारे पोटेंशियल्स हैं जो इंडिया को एक आईटी का हब बना सकते हैं। लेकिन हम इंडियंस को चाइनीज़ ऐप्स यूज़ करने में, चाइनीज़ सामान यूज़ करने में फैशन लगती है। अपने इंडियन मेड इन इंडिया ऐप्स यूज़ करने में शर्म आती है। और इन्हीं कंपनीज़ के दम पर चाइनीज़ हम इंडियंस को आंख दिखाते हैं। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें मेड इन इंडिया ऐप्स को और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को सपोर्ट क्यों करना चाहिए। अगर अभी भी चाइनीज ऐप्स जैसे स्नैक वीडियो ऐप्स को
अगर लोग यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें रोकिए, और नहीं मानते हैं तो मेरी तरफ से 2 चप्पल लगाइए, क्योंकि यही देशभक्ति है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि हमारी वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और ज़रूरी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और साथ ही आप कोई नए टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।